Hello dear student, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics for class 12th, and in this video we understand about the second part of the economics, that's the name is the Indian economic development. And our today's topic is the introduction about the Indian economic development and what type of the chapter we will be understand in this book, and what type of the distribution of the marks and the period and where it is and different type of the things which is a very essential for all the students who are staying on the 12th classes. So dear, first of all we understand about the content or what type of the chapter we will understand. इसमें अगर देखें तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहला हमारा आता है इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के टाइम में उसकी क्या सिचुएशन थी इंडियन इकोनॉमी की. फिर 5 ईयर प्लान्स के बारे में हम इसमें सेकंड चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोर्ट के रिगार्डिंग भी. एंड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज अंडर ट्रेड, जो कि 1950 और 1990 तक का जो कंडीशन रहा है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ का एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज़ का और ट्रेड का, उसके बारे में थर्ड चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे. फिर न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ की अगर बात करें, जो कि इकोनॉमिकल रिफॉर्म सिंस 1991 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 4 में होगा. और 5th में पॉवर्टी, दैन 6 में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड 7th में रूरल डेवलपमेंट. अगर देखें तो पॉवर्टी एवोल्यूशन प्रोग्राम, पॉवर्टी क्या होती है उसको रिमूव करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ पॉवर्टी के मेन रीजंस क्या रहे हैं हमारे अपने इंडिया में या फिर दूसरी कंट्रीज़ में, उसके बारे में इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैसे कैपिटल होता है, उसको कैसे कैपिटल के रूप में बनाया जाता है, इन तमाम तरह की चीज़ों को स्टडी करेंगे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. देन आफ्टर रूरल डेवलपमेंट, गांव का डेवलपमेंट कैसे हो और क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या प्लानिंग चल रही है, उसके बारे में 7th चैप्टर में. एम्प्लॉयमेंट जो होता है बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है. अगर देखें तो हमारी लाइफ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिना एम्प्लॉयमेंट के हम अर्निंग्स को मेंटेन नहीं कर सकते. ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड ही हैं, दूसरे कहीं कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो कोई किसी के नीचे काम कर रहा है. तो ये कैसे क्रिएट होता है और क्या रीजंस होते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है, क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है, उन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे चैप्टर नंबर 8 में. देन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ों को रखा जाता है और इसका इम्पैक्ट हमारी अपनी सोसाइटी पे, हमारी अपनी इकॉनमी पे क्या पड़ता है, उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे. देन इन्वायरमेंट एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, और एटलीस्ट लास्ट में हम बात करेंगे द कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज. तो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को स्टडी किया गया है. तो ये टोटल 8 चैप्टर हैं, जो कि हमारी अपनी जो स्कूल में बुक्स लगती है उसमें ही आते हैं. ठीक है, इसमें हम देखें तो इस पार्ट में जो पार्ट बी है इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें जो यूनिट्स डिवाइड हैं वो 3 यूनिट्स डिवाइड हैं, जिसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस सिंस 1947 टू 1990 तक, और उसके बाद न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स. इसमें से इस चैप्टर से हमको लगभग 12 नंबर के मार्क्स मिल जाते हैं. करंट चैलेंजेस की अगर बात करें, करंट चैलेंजेस फेसिंग इन इंडिया, जिसमें हम पॉवर्टी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, जो 4-5 चैप्टर हैं वो इसमें हम स्टडी करते हैं, जो कि अगर देखें तो हमारा 22 मार्क्स यहाँ से हम अडॉप्ट करते हैं. एंड जो कंपैरेटिव स्टडी होती है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की स्टडी है इसमें, जिसमें हम उनके इकोनॉमिकल सिचुएशन के बारे में समझते हैं कि कब इंडिया ने, कब चाइना ने, कब पाकिस्तान में क्या क्या चेंजेस आए इकोनॉमिकली, उसको जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो यहाँ से जो हमको नंबर मिलने वाला होता है वो टोटल 6 मार्क्स मिलता है. तो एटलीस्ट ये हमारे अगर पीरियड ऑफ टाइम की तो बात छोड़ दें, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट पीरियड है, हम फिर भी इस सभी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे जितना भी हमारी क्लासेस चलेंगी. एंड एटलीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमको यहाँ से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो जैसा कि आपको पता है कि पहले यूनिट नंबर 6 से 12 मार्क्स का, 7 से 22 मार्क्स का और 8 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इनमें कंटेंट क्या क्या आते हैं, जो हमारा यूनिट नंबर 6 है उसमें तो कहता है ब्रीफली इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव्स ऑफ इंडिपेंडेंस. आज़ादी के आसपास और आज़ादी के समय में क्या इकोनॉमिकल कंडीशन इंडिया की क्या थी उसके बारे में. फिर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड द कॉमन गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान. इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम क्या है और उसके कॉमन गोल क्या थे 5 ईयर प्लान में, उसको समझेंगे. दैन द मेन फीचर्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड अ पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड
IPR इंडस्ट्रियल जो रेजोल्यूशन है उसके बारे में, 1956 के बारे में, और भी जो फॉरेन ट्रेड वगैरह है इन सभी चीज़ों के बारे में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम देखते हैं। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर बात करते हैं तो फीचर एंड अप्रियल्स ऑफ द लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, LPG की बात करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ डीमोनेटाइजेशन और GST के कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करने का काम करेंगे, जो कि हमारा किस में है, 6th वाले यूनिट में ही है, लेकिन वो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो ये एक यूनिट है जिसमें बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, और अगर हम फोकस करें तो बोर्ड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम बात करते हैं द करंट चैलेंजेस फेसिंग इन इंडिया। कौन कौन से चैलेंजेस फेस होते हैं, तो पॉवर्टी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये सारी चीज़ें जो होती है एक प्रॉब्लम के रूप में इंडिया में, क्योंकि अगर देखा जाए तो पॉवर्टी हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही है। हमारे यहाँ रिच पर्सन और रिच होते चले जा रहे हैं, पुअर और पुअर होता चला जा रहा है। तो पॉवर्टी की ज़्यादातर अगर देखें तो जो फैमिलीज़ हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन वाली ज़्यादा है, मिडिल में बहुत कम है, और एटलीस्ट रिच वाली सिचुएशन में भी कंडीशन कुछ डिफरेंट ही है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे पास देखिए, अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन ज़्यादा होना एक फ़ायदेमंद चीज़ भी होता है, क्योंकि हमारे पास लेबर फोर्स होता है, पावर होती है, ह्यूमन पावर होती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि सभी को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। जब यूटिलाइज नहीं कर पाते तो रीज़न क्या होता है, उनका ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट ना हो पाना। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। इस चैप्टर में है करंट चैलेंजेस वाले कुछ सिचुएशन में, जो कि 7 चैप्टर या 8 चैप्टर था आपका। फिर जो इश्यूज आते हैं खासतौर से रूरल डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में इसमें अंडरस्टैंड करने का, ये प्रॉब्लम्स है, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी की सारी क्या है, देखें तो आज के टाइम में इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक प्रॉब्लम के रूप में सामने आती हैं। फिर हम बात करेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का कंपैरेटिव स्टडी होगा, फिर इंडिया और चाइना का होगा, और फिर दोनों के प्रॉब्लम और सेक्टरल डेवलपमेंट वगैरह जो भी है, अदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वगैरह, ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह, जो भी कंडीशन है इनके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के, उसको हम स्टडी करने का काम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल, क्योंकि ये एक रिव्यू था जिसको हम आने वाले क्लासेस में अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर दिस दैट्स ऑल, थैंक यू।